नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रायपुर से खबर, पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बने रमन सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बने रमन सिंह। विधानसभा अध्यक्ष बनने पर दिया इस्तीफा। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बने रमन सिंह। विधानसभा अध्यक्ष बनने पर दिया इस्तीफा। तो रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, विधानसभा अध्यक्ष बनने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। डॉक्टर रमन सिंह ने दिया अपना इस्तीफा। पूर्व सीएम रमन सिंह ने दिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष बनने पर दिया इस्तीफा। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, पूर्व मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से और विधानसभा अध्यक्ष बनने की अब तैयारी में है। कब इस्तीफा सौंपा गया और इस्तीफा मंजूर हो चुका है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कई सारे जो संवैधानिक पद है उन पर नियुक्ति का दौर जो है शुरू हो चुका है। ऐसे में जो है जो पहले संगठन में जो कई सारे जो पद में रहे नेता है वे अपने पद से इस्तीफा देकर जो है राज्य के जो संवैधानिक पद सहित अन्य पदों पर जो है नियुक्ति हो रहे हैं। तो इसलिए जो है अब संगठन पर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। उसी क्रम में जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो है अपने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो उनको पद मिला था उस पद से इस्तीफा देकर जो है कल उन्होंने जो है विधानसभा में जो है अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद जो है उनको अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना था। इसके लिए जो है उन्होंने अब जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर कब से जिम्मेदारी और कार्यभार संभालेंगे? देखिए, कल से जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है जो 21 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में जो है कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के पद में कल शपथ लेंगे बाकी विधायकों के साथ में जो है। इसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर भी जो है वहां पे जितने भी हमारे प्रदेश के 90 विधायक हैं उनको भी शपथ दिलाएंगे। यह कार्यक्रम जो है कल से शुरू हो रहा है, शीतकालीन सत्र में ही चलेगा। पहले दिन जो है सभी को शपथ ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष भी अपने जो संवैधानिक पद है उन पर उनको भी लेकर जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल। नए सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली दौरा किया था और केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेताओं से चर्चा और विचार विमर्श भी हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, लंबे समय से जो है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के नामों को लेकर संशय की स्थिति चल रही है। ऐसे में जो है कल जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दिल्ली तलब किया गया था और उनके साथ में जो है डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी सम्मिलित थे, जहां पे जो है उनकी जो मुलाकात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अन्य हाईकमान के पदाधिकारियों से हुई है। ऐसे में जो है मंत्रिमंडल का जो रास्ता है अब साफ हो चुका है। कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र के जस्ट बाद ही मंत्रिमंडल के नामों पर जो है एक लिस्ट सौंपी जाएगी, जिसके अनुसार जो है जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, किनको कौन से विभाग दे रहे हैं, यह इसकी पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल जो है इस मामले में जो है हाईकमान में मीटिंग हो चुकी है। विष्णुदेव साय जो है इसी मामले को लेकर जो है दिल्ली गए थे और वहां पे सारी रायशुमारी होने के बाद जो है वे दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं। अब कल जो सत्र हो रहा है वो 3 दिवसीय सत्र है। 3 दिवसीय सत्र के अंतिम दिन या इसके बाद जो है मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो कल जिस तरह से आपने जानकारी दी कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह शपथ लेंगे, प्रोटेम स्पीकर की भी शपथ होगी, पर मंत्रियों को लेकर अभी जिस तरह से नाम साफ नहीं हुआ है, तो शपथ के लिए क्या अभी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए इंतजार करना होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल जो है कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत है। ऐसे में जो है विधानसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर ये दोनों पद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी जो नए निर्वाचित विधायक हैं उनको शपथ दिलाने का जो कार्य रहता है विधानसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर की ही जिम्मेदारी रहती है। तो ऐसे में इन दोनों पदों की जो नियुक्ति है इसे खासतौर पर माना जाता है, ये क्योंकि ये संवैधानिक पद है तो सबसे पहले जो है इनकी नियुक्ति करना जरूरी था। इसलिए जो है प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और रामविचार नेताम को नियुक्त कर दिया गया। ऐसे में जो है कल जो है सबसे पहले जो है विधानसभा सत्र के शुरुआती दिन ही
90 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहाँ पे जो है सभी विधायकों को नवनिर्वाचित जो चुन करा है उनको शपथ दिलाई जाएगी, जिसके बाद जो है परसों जो है राज्यपाल के अभिभाषण होगा, जिसके बाद अंतिम दिन जो है मंत्रिमंडल के नामों पर विचार विमर्श के साथ ही यहाँ लिस्ट जारी हो सकती है कि किन किन को नेताओं को, जो पुराने और नए चेहरों को इस बार जो है सब देखा जा रहा है, उनको लेकर कई सारे विभागों का बंटवारा हो सकता है। जिस प्रकार लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कई सारे जो पुराने नेताओं को इस बार जो है उनकी जो पूर्व की जिम्मेदारी है उनसे वंचित रखा जा रहा है, और नए चेहरों को इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में एंट्री दे रही है। तो कहा जा रहा है कि इस बार जो है कई सारे ऐसे नए चेहरे हैं जिनको लेकर जो है काफी दिल्ली में कसमकस हुई है, और उनको इस बार जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, कल कितने बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कब से तमाम विधायक जो है वो शपथ ग्रहण कर नए सत्र की शुरुआत करेंगे? देखिए, कल 12 बजे जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है 90 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, इनकी भी नियुक्ति का आदेश जो है कल ही हो जाएगा। वहां पे जो है राज्यपाल जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के रूप में शपथ दिलाएंगे, जिसके बाद जो है सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह भी इस विधानसभा सत्र के पहले दिन ही होगा, जिसके बाद जो है सभी विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन पे मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल। विकास, अब बने रहिएगा हमारे साथ। तो हमारे साथ संवाददाता विकास लगातार बने हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कल शपथ ग्रहण करेंगे, इसके साथ ही साथ प्रोटेन स्पीकर भी शपथ ग्रहण करेंगे। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। मंगलवार से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, 21 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। 21 दिसंबर तक चलेगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र। शीतकालीन सत्र में होगी 3 बैठकें। सत्र के दौरान नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश। 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा पेश। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता विकास यादव बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से शीतकालीन सत्र की बात हो रही है, तमाम विधायकों को शपथ के बाद 10,000 करोड़ के अनुपूरक बजट की बात भी सामने आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है कल से होने जा रही है। कल पहला दिन जो है नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, जिसके बाद जो है अब परसों जो है मतलब दूसरे दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन जो है छत्तीसगढ़ में जो घोषणाएं हुई है 18 लाख पीएम आवास सहित अन्य जो अनुपूरक बजट पर जो है इसकी चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जो है 10,000 करोड़ का जो है एक अनुपूरक बजट जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता देना चाहूंगा कि घोषणा पत्र के अनुरूप जो है सरकार काम करने के मूड में है। इसी कारण जो है इसी शीतकालीन सत्र में ही पहले समय में ही जो है वे अनुपूरक बजट ला रही है, ताकि जो कई सारी जो योजना है जिस प्रकार से महतारी वंदन की योजना है उनके लिए क्या है राशि की आवश्यकता है, जिसके लिए जो है अनुपूरक बजट लाना काफी आवश्यक है। इसी लिहाज से जो है तीसरे दिन जो है विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यानी कि इस अनुपूरक बजट को लाया जाएगा, और इस पर जो है अनुपूरक बजट में अलग से इस महतारी वंदन के लिए योजना के लिए जो है एक अलग से राशि का जो है चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जो है अगली कैबिनेट में जो है शीतकालीन सत्र के बाद जो है महतारी वंदन की योजनाओं के जो अभी वो है उस पर भी फैसला हो जाएगा कि कब से महिलाओं को जो है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन का लाभ मिलना शुरू होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अनुपूरक बजट की बात हो रही है, अनुपूरक बजट के बाद तमाम योजनाओं को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, क्या लगता है आपको 25 दिसंबर को जो तमाम योजनाओं की घोषणा होनी है वो सामने आ सकती है? देखिए, सबसे पहली कैबिनेट जो है अभी कुछ ही दिन पहले ही हुई थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के उपस्थित नेतृत्व में, जिसके बाद जो है वहां पे जो है 18 लाख पीएम आवास पर ही चर्चा की गई, और अन्य योजना और घोषणा पत्र के जो अमली जवाब जिस घोषणा पत्र में जो पहनाया जाना था उसको लेकर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई, जिसके बाद जो है कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट लाकर जो है जो कई सारी जो योजनाओं और घोषणा पत्र में जो कहा गया है, जैसे महतारी वंदन योजना का जो छत्तीसगढ़ के लोग जो है काफी लंबे समय से राह देख रहे हैं कि पहली बैठक में ही यहाँ इस पर फैसला हो जाना चाहिए था, और पहली बैठक के साथ ही मतलब 2023 के अंतिम वर्ष से ही महिलाओं को मिलना शुरू हो जाना था, परंतु यह नहीं हुआ। इसको लेकर कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही कि पहले ही कैबिनेट में अपने घोषणाओं पर अमल करने का वादा जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो है राज्य सरकार को फिलहाल जो है अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। उसी बजट को लेकर जो है
छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जो है चर्चा होगी, जिसके बाद जो है राज्य सरकार को अनुपूरक बजट के रूप में एक राशि मिलेगी इस साल जो है। इसके बाद से जो है कई सारे जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उनको धीरे धीरे पूरा करने का काम जो है विष्णुदेव सरकार जो है करेगी। जी, इसके अलावा विकास, घोषणा पत्र के समय किसानों को जो बोनस देना था और पिछला भी बोनस जो देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले की थी, उसकी भी बात सामने आ रही थी। तो क्या माना जा सकता है कि अनुपूरक बजट आने के बाद ये तमाम घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को घोषणा पत्र में 3100 रुपए में धान खरीदी का समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदने का फैसला जो है किया गया था। लेकिन पहली कैबिनेट में यहाँ इस पर जो है किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं। पहली कैबिनेट में सिर्फ 18 लाख पीएम आवास पर ही चर्चा हुई। साथ ही महतारी वंदन जो योजना है, हर महिलाओं को जो है महीने में 1000 और साल में 12,000 रुपए मिलने थे, उस पर भी चर्चा नहीं हुई। तो कुल मिलाकर सरकार के पास में इसके लिए जो है अलग से राशि नहीं था, इसीलिए इस कैबिनेट में इस पर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो है अब जो शीतकालीन सत्र जो बुलाई गई है, 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र, इसके अंतिम दिन इन्हीं सब योजनाओं पर और उनके जो होने वाले खर्चे हैं उन पर तमाम विधायकों के साथ में सदन में इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद में जो है इसके प्रस्ताव को विधानसभा में पास किया जाएगा। इसके बाद जो है अगले कैबिनेट जो है जनवरी में जो कैबिनेट जो होगी उसमें जो है इन योजनाओं की घोषणा की जाएगी कि कब से सरकार जो है योजनाओं का जो है महिलाओं को और जो किसानों को। जी बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली का दौरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की गई है। कुछ चर्चाएं हुई हैं। बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनाम पंथ के प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि बाबा गुरु घासीदास जी अपने उपदेशों के माध्यम से प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी को 18 दिसंबर को जयंती के अवसर पर दुनिया को सत्य, अहिंसा और सामाजिक सद्भावना का मार्ग दिखाया। उन्होंने मनखे मनखे एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ ये संदेश दिया है कि सभी मनुष्य एक समान हैं। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सामाजिक समरसता और सबके उत्थान की दिशा में काम किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने सतनाम संदेश भी दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती है। सबको समानता का संदेश देने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आइए हम सब मिलकर बाबा के बताए रास्ते पर चलकर छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में आगे ले जाएं। राम राम, जय जोहार, जय सतनाम। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती है। मनखे मनखे एक समान के संदेश देवैया परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के जयंती के अवसर में जम्मो संगवारी मनला मैं जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ और हम सब मिलके बाबा के बताए हुए रद्दा में चल के छत्तीसगढ़ ला विकास की दिशा में लेके जाना है। तो एक बार फिर आप सब झनला गुरु घासीदास बाबा जयंती के बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। आयकर विभाग ने की छापेमारी। कोल्ड स्टोरेज संचालकों में अनाज दाल व्यापारियों पर छापा। 18 फॉर्मों के 50 से अधिक ठिकानों पर हुई दबिश। 10 करोड़ रुपए कैश और 2 करोड़ रुपए की गहने जब्त। कोल्ड स्टोरेज संचालकों, अनाज दल व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। 18 फर्मों के 50 से अधिक ठिकानों पर हुई दबिश। 10 करोड़ रुपए कैश और 2 करोड़ के गहने जब्त। आईटी के हाथ लगे ट्रांजैक्शन के कागजात। अगली खबर कोरबा से है, जहां चरणदास महंत रशिति विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चरणदास महंत को प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्हें बधाइयां दी जा रही हैं। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने
सवती विधायक को विपक्ष का नेता चुने जाने पर ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद डॉक्टर महंत ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राहुल जी ने विश्वास किया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और संजय जी, माकन जी ने जो यहाँ आकर के सबका राय लिया, और शायद उन सब ने ऐसा सोचा कि मैं इस काबिल हूँ कि भार उठा सकता हूँ। फिर हमारे वेणुगोपाल जी जो प्रशासन के महामंत्री हैं, सब ने मुझ पर संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। खबर दुर्ग से है, जहां विधायक गजेंद्र यादव का कायस्थ वार्ड स्थित ठाकुर देव मंदिर समिति ने सम्मान और स्वागत किया है। वहीं इस अवसर पर वार्ड के नागरिकों के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तभी समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इससे पहले भी गजेंद्र यादव ने उनकी समिति के लिए काफी कार्य किए हैं, उनका उत्साहवर्धन किया है। साथ ही ये भी कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही विधायक गजेंद्र यादव ने लोगों का प्यार देखकर कहा कि शहर की जनता ने उन पर भरोसा किया है। इस भरोसे पर पूरी नीति से खरा उतरने का विश्वास जताया है। कहा है कि कांग्रेस के रुके हुए कार्यों को अंजाम देंगे। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी पर भरोसा जताकर शहर वासियों के दिए गए मौके पर खरा उतरेंगे। जनता के इसमें जनता प्रेम है। चुनाव समय तो भी इसमें आशीर्वाद भी से आज भी, और जो जनता चाहती सो खर हिसाब से परिणाम है सो कर दिल इच्छा पूरा हुई सो मन है स्वागत करना चाहते सो कर लिए वो सब लोग कोटि सा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन उम्मीद के साथ वो आशीर्वाद दे है, मैं प्रयास करूँ और उम्मीद से बढ़ चढ़ के मैं काम कर रहा हूँ। और जनता जो चाहते है वो से बढ़ चढ़ के मैं काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम जोर पकड़ने के साथ ही अनियमितताएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे ही जांजगीर जिले में अमोरा धान खरीदी केंद्र में फड़ प्रभारी ने एक किसान से टोकन काटने के बदले पैसों की मांग की। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। इस संबंध में प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा मामला सामने आया तो जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। ये अमोरा धान खरीदी केंद्र में जो प्रभारी है उसके द्वारा एक किसानों से पैसा लेते हुए एक वीडियो वायरल आज मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसे कि एसडीएम को जो जांच के लिए भेजा गया है। एसडीएम से रिपोर्ट प्राप्त होते ही तत्काल अगर वो सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। द्वारा किसी पर अगर कभी तक एक भी टोकन नहीं काटा गया, जितना भी टोकन समिति से कटा है मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा काटा गया है, मैं वहाँ का संस्था प्रबंधक हूँ, और मेरे द्वारा किसी पर पैसा नहीं दिया गया। जो भी पैसा लेन देन का जो वीडियो वायरल हुआ है वो पर्सनल मैटर है, मतलब वो किसान अपने स्वेच्छा से किस दिए होंगे और किसी के द्वारा पैसा मांगने का कोई अभी तक औचित्य नहीं है। खबर कोरबा से है, जहां विकसित भारत संकल्प अभियान के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है। अभियान के अंतर्गत प्रशासन शहरी क्षेत्र में कई तरह के कार्यक्रम कर रहा है। इस माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही लोगों को इनसे लाभ लेने के तरीके बारे में बताया जा रहा है। नगर पालिका निगम क्षेत्र से आने वाले मुंडपार बाजार और दूरपार क्षेत्र में अभियान के पहले दिन ही शिविर लगाने के साथ लोगों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेशन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री आवास सहित अनेक योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। भारत योजना के तहत यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास नल जल योजना, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना, पेंशन के लिए, उज्ज्वला गैस के लिए, इस प्रकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाया जा रहा है और यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोग अपने इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। खबर गैरोला पेंड्रा से है, जहां पूर्व सैनिक संगठन ने शहीद स्वर्गीय गया प्रसाद राठौर की 12वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची शामिल हुए और उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी। मरपच्ची ने कहा कि वह स्वयं पूर्व सैनिक है और हर संभव मदद इस मामले में की जाएगी। पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से पहला कार्यक्रम है हमारे जिले में, क्योंकि ये नया जिला है और हमारे बोर्ड की तरफ से प्रयास किया गया है। यहाँ पर निवास पूर्व सैनिक, वर्तमान सैनिक और उनके परिवार के लोगों को आमंत्रण करते हुए एक संदेश दिया गया। नारायण पांडे, कल्याण संयोजक, जिला सैनिक बोर्ड बिलासपुर।
जो 6 जिले के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। आज हमारे शहीद न्यायक गया प्रसाद राठौर जी की 12वीं पुण्यतिथि। ये हमारा गौरेला पिंडरा मरवाही नवगठित जिला है और हमारे जो अभी सैनिक भी हैं वो अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं 2 या 3 साल के अंदर में। तो इन्होंने सब ने मिल कर के आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि समारोह आयोजन किया। खबर दुर्ग से है, जहां चिटफंड कंपनी की आड़ में लोगों को जल्द रकम दुगनी करने का लालच देकर ठगी करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भिलाई नगर निगम की सफाई ठेका कंपनी मेसर्स अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड गोपाल नगर रोड नागपुर में कर्मचारियों के खिलाफ जामुल थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। ये शिकायत छत्तीसगढ़ की स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के सहायक मंत्री ने दर्ज कराई है। बिजली विभाग के इंजीनियर का आरोप है कि सफाई ठेका कंपनी मनमाने तरीके से कचरा डंप करने के साथ ही साथ भिलाई उपकेंद्र की बिजली सप्लाई बाधित हुई है। तो वहीं बिजली कंपनी के इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि मना करने के बाद भी कंपनी ने सफाई कर्मी ज्यादा प्रेशर के साथ लाइन के टावर क्रमांक 8 के आसपास लगातार कचरा डंप करते हैं और उसे पलटते हैं। अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है। पुलिस ने लिया एक्शन। जुआ और सट्टा को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती। बदमाशों पर पुलिस कस रही है नकेल। 4 दिन में 132 बदमाशों को भेजा गया जेल। जुआ और सट्टा को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती। 4 दिनों में 132 बदमाशों को भेजा गया जेल। बदमाशों पर पुलिस कस रही है नकेल। तो रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां बदमाशों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि 4 दिन में 132 बदमाशों पर नकेल कसकर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। जुआ और सट्टा को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती। 132 से अधिक बदमाशों पर लिया एक्शन। सूरजपुर में लगातार एससीसीएल खदानों में हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। चोरों की ऐसी ही वारदातें फिर से सामने आई है, जहां करीब आधा दर्जन हथियारबंद चोरों ने खदान की सुरक्षा में तैनात एससीसीएल के सुरक्षा प्रहरियों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरी घटना विश्रामपुर एससीसीएल क्षेत्र के अमेरा खदान की है, जहां के सुरक्षा प्रहरियों ने विश्रामपुर थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आधा दर्जन की संख्या में हथियारबंद कुछ लोग खदान में अवैध तरीके से घुसे। बंदूक के बल पर उन्हें बंधक बनाकर उनका फोन छीना। इसके बाद चोरों ने स्टोर रूम में दीवार को तोड़कर सामान को चोरी किया। शिकायत मिलने के बाद विश्रामपुर पुलिस जांच कर रही है। वहीं मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खदान से चोरी किए गए कुछ सामानों को बरामद कर लिया है। कोरबा की गेवरा बस्ती से एक बच्चे की चोरी कर उससे भीख मंगवाने का मामला सामने आया है। मामले में कुसमुंडा पुलिस और आरपीएफ ने कार्रवाई की है, जिसमें एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में पहले ही कुसमुंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था। इस स्थिति में दस्तावेज का परीक्षण करने के साथ अगवा किए गए बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गेवरा बस्ती से महेश यादव नाम के बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया था। परिवार वालों ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इस दौरान एक जगह से बच्चों के साथ आरोपी महिला पुलिस गिरफ्त में आ गई। बच्चे ने बताया कि महिला ने उससे मार पीट कर भीख मंगवाई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।